1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें रहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। चीन के साथ सीमा विवाद हो या पाकिस्तान से तनाव या फिर कश्मीर समस्या, हर चीज के लिए जिम्मेदार कौन? नेहरू। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और खुद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तकिया कलाम है कि जो भी देश में समस्या हो, जो भी मुद्दे हो, हर मुद्दे के लिए जिम्मेदार कौन? नेहरू। लेकिन आज जिस सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं दोस्तों, उसे देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ये कैसे नेहरू को जिम्मेदार बताकर इस देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करके, उनके कंधे पर बंदूक रखकर कैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, कैसे अपने दो यार, अपने दो दोस्त को आगे बढ़ा रही है और देश की संपत्ति को लुटा रही है। वो आज राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जबरदस्त तौर पर हुंकार भरा है, ललकार भरा है। वो भी कहां? वो भी पार्लियामेंट में, संसद में मोदी जी के सामने। मोदी जी भी बगली झांकने लगे जब वो राघव चड्ढा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो में देखें। और एक बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द डेट क्राइसिस। भारत सरकार की देनदारी, भारत सरकार पे चढ़ा बहुत बड़ा कर्ज। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें रहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था। और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो 40% था, मात्र 40%। आज गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इस देश में 90% छू रहा है सर, 90%। और इस देश की डेट की स्थिति बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ का, 1,55,000 करोड़ का कुल कर्जा इस देश ने लिया सर। इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। अब जरा कल्पना करके देखिए कि 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में कई पार्टियों की सरकार रही है। खासकर कांग्रेस ने ज्यादा रूल किया है और मोदी जी भी कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया, देश को लुटा दिया। ये तमाम बातें वो अपनी चुनावी रैलियों में, चुनावी सभा में कहा करते हैं। जरा सोच कर देखिए कि
67 साल में इस देश पर जितनी पार्टियों ने शासन किया 1947 से लेकर 2014 तक, तो दूसरे देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया वो कर्ज कितना था? सिर्फ और सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया। और 8 साल में हमारे गरीब प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री और चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जब से इस देश की गद्दी पर, सत्ता पर काबिज हुए हैं, उन्होंने कितना कर्जा लिया है? 85 लाख करोड़ रुपए। अब सोच कर देखिए आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। राघव चड्ढा ने भी इसी बात को, इसी मुद्दे को उठाया कि भाई आप तो कहते हो कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी भी नहीं बांट रहे हो आप, और साथ ही आप ये पैसा कहां दे रहे हो? क्या मोदी जी अपना प्लेन बनवा रहे हैं इसी पैसे से? क्या जो नया संसद बन रहा है, कभी गौर किया कि आखिर नया संसद भवन जो बन रहा है 1000 करोड़ का, वो सब पैसा कहां से जा रहा है? या फिर सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो 3000 करोड़ की मूर्ति बन रही है, या फिर और ये 11 लाख करोड़ रुपया जो माफ किया गया कॉर्पोरेट जगत का, वो सब पैसा कहां जा रहा है? जरा गौर से सोचिएगा कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और नेहरू को जिम्मेदार बताकर राहुल गांधी पर प्रश्न कटाक्ष करके किसको बेवकूफ और उल्लू बनाया जा रहा है और कैसे देश को लूटा जा रहा है। एक तरफ वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं खुलकर बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर 60 साल तक हुकूमत किया, उसने कर्ज कितना लिया? सिर्फ और सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए। और इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई 1999 से लेकर 2004 तक, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और भी बहुत सारे लोगों की सरकार थी, लेकिन सभी पार्टियों ने मिलकर कितना कर्ज लिया? सिर्फ और सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए। और ईमानदार प्रधानमंत्री जब से आए हैं, गरीब प्रधानमंत्री जब से आए हैं, सिर्फ 8 साल में इन्होंने कर्ज जो लिया है वो 85 लाख करोड़ रुपए। कल्पना कीजिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।